सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल B2 के अहमद। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से लेके माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस का एपिसोड 64। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो बस अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 64 शुरू होता है। हमें स्टार्टिंग में ली और जो और लीजू एक जगह खड़े हुए दिखाई जाते हैं। ली बोलता है अगर मैं उसके पास ऐसे अचानक से चला गया तो वो जरूर मर जाएगा, रुको मैं उसके पास अभी नहीं जाऊंगा। बल्कि लीजू उसको चिल्ला के पीछे से बोल रही होती है रुको, लेकिन ली लीजू की बात नहीं सुनता। फिर भी वो रूम के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो रूम के अंदर आके देखता है वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी होती है, काफी सामान इधर उधर फैला होता है और वहाँ पर काफी सारा खाने का सामान भी रखा होता है। ली ये देखने के बाद बिल्कुल अजीब सी शक्ल बना लेता है। वो सोच रहा होता है ये आखिर हुआ कैसे, और लीजू बिल्कुल ऐसा मासूम सा मुंह बनाई होती है और जो भी हैरान हो रही होती है ये सब देख के, बिल्कुल इतनी सारी गंदगी रूम के अंदर। और अगले सीन में ली लीजू की ओर देख रहा होता है, बल्कि लीजू अपना मुंह घुमा के ली को बोलती है मुझे लगा कि तुम दोनों ने महल के अंदर रात बिताई थी ना, तो इसीलिए शायद से तुम लोग वापिस नहीं आओगे। फिर अगले सीन में ली लीजू की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए बोलता है ये तुम इसलिए बोल रही हो ना कि महल काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये जगह भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया है। और वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने स्नैक कहाँ से आए, मतलब ये खाने का सामान कहाँ से आया तुम्हारे पास, क्योंकि ये पहली बार मुझे इस जगह पे इतना सारा दिख रहा है। ली लीजू को ऐसा बोल रहा होता है। फिर अगले सीन में लीजू अपने सिर पर हाथ रख के मुस्कुराते हुए ली को बोलती है जब चन्हाई होम फैमिली के लीडर को यहाँ पर छोड़ के गए थे तब मैं उनके पास गई थी। मैंने बिल्कुल खतरनाक तरीके से बोला कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो सिस्टर जो गुस्सा हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने उस खाने में से कुछ हिस्सा मुझे दे दिया। लीजू की ये बात सुनने के बाद ली और जो उसको अजीब चेहरे से देखने लगते हैं, मतलब अजीब सा मुँह बना लेते हैं। फिर लीजू उन दोनों को हंसते हुए बोलती है क्या मैं होशियार नहीं हूँ। फिर तभी अगले सीन में ली लीजू की तरफ अपनी उंगली बढ़ाता है। लीजू देख रही होती है, तभी ली लीजू के मार देता है अपनी उंगली से, बोलता है हाँ तुम सच में काफी ज्यादा होशियार हो। तभी ली बोलता है फटाफट इस एरिया को साफ कर दो, और लीजू बेचारी अपना सिर पकड़ के खड़ी होती है। फिर अगले सीन में लीजू उन दोनों को बोल रही होती है सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम वापस आ गए। मैंने तो ये सोचा था तुम लोग वापस नहीं आओगे, हमेशा के लिए महल में चले गए रहने के लिए। और वैसे अगर मैं तुम दोनों को नहीं देखती तो मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। लीजू ऐसा बोल रही होती है ली और जो को। फिर अगले सीन में ली मुस्कुराते हुए लीजू को बोल रहा होता है मैंने महारानी से उस टाइम शादी नहीं की थी, तो फिर मैं अपने घर को कैसे भूल सकता हूँ। फिर ली अगले सीन में जो का हाथ पकड़ लेता है और वो लीजू को बोलता है भले ही किराए के मकान में हो या फिर खुद के मकान में, ये मेरे लिए हमेशा से सोने की जैसी रहेगी मेरी यंग लेडी। और लीजू भी ये सब देख रही होती है और लीजू अपने मन में सोच रही होती है मिस्टर लैंडलॉर्ड को लगता है स्टील रूल के बारे में मालूम नहीं है, जिसकी वजह से पिछले सम्राट गुजर गए थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ा था, ज्यादा थकावट हो गई थी मिस्टर लैंडलॉर्ड की वजह से। लीजू ऐसा कुछ सोच रही होती है अपनी दिमाग में। अगले सीन में ली और लीजू अजीब नजरों से जो को देख रहे होते हैं हैरान होके। जो उन दोनों को बोलती है तुम मुझे ऐसी नजरों से मत देखो, और अगर पुराने सम्राट की डेथ नहीं होती तो मैं यहाँ पर महारानी नहीं बन पाती। जो ऐसा कुछ बोल रही होती है, बल्कि वो दोनों सोच रहे होते हैं क्या ये उनकी बेटी है। फिर अगले सीन में जो काफी ज्यादा उदास चेहरा बना लेती है। फिर वो बोलती है मुझे लगता है अभी तक तुमने किसी की हत्या का सदमा नहीं झेला है, शायद से वो ज्यादा थकावट होने की वजह से डेथ हो गए। वो वैसे मेरे पापा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वो किसी अपने बच्चे के पास नहीं आए, तो इसलिए मैं ऐसा कह नहीं सकती। और वैसे भी वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान लोगों की तरह है। उनके जाने के बाद राजगद्दी के लिए मैंने और जो और महाराज थे हम दोनों ने आपस में लड़ाई लड़ी। जो ऐसा कुछ बोल रही होती है उन दोनों को। तभी ली जो कि ये बात सुनने के बाद जो को बोलता है वैसे जो और राजकुमार थे उनका क्या हुआ। जो बोलती है मैंने उन लोगों को बाहर भेज दिया मट्टी खाने के लिए। जो कि ये बात सुनने के बाद ली अजीब से मुंह बना के सोचने लग जाता है मेरी वाइफ मुझे जिस हिसाब से ये सब बातें बता रही है, इस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी और औरत से अगर बात करता हूँ तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही कुछ होगा। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने दिमाग के अंदर, मतलब अपने मन में बिल्कुल अजीब सी शक्ल बना के। फिर जो ली को मुस्कुराते हुए बोलती है अब मुझे मत बताना कि तुम डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी, तुम भले से दूसरी औरतों के साथ बात करना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जो ऐसा बोल रही होती है ली को मुस्कुराते हुए। फिर अगले सीन में ली मुस्कुराते हुए जो को बोलता है फिक्र मत करो, मैं कुछ भी ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। फिर अगले सीन में जो काफी ज्यादा डरावना फेस बना लेती है, ली को बोलती है आखिरकार अगर ऐसा कुछ होगा मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगी और कोई भयानक सजा देने की सोचूंगी। ली बेचारा बिल्कुल पसीना पसीना हो रहा होता है जो कि ये बात सुन के, और अपने मन में सोच रहा होता है
वो वैसे पहले तो कभी ऐसी नहीं थी जैसी अब है। क्या वो अपनी शख्सियत के साथ ऐसी होती जा रही है? ली ऐसा को सोच रहा होता है अपने मन में। फिर ली सोचता है इससे बढ़िया तो मेरे लिए ये रहेगा मैं हुएम फैमिली के लीडर के पास चला जाऊं, उससे पूछताछ कर लूं ताकि उसकी जो मुझे जानकारी दे वो इंपीरियल कोर्ट के सामने पेश कर सकूं। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है और हुएम फैमिली का लीडर जिस घर में होता है हमें वो घर दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में ली उस घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर हुएम फैमिली का लीडर होता है जो कि ली को देखता है। तभी ली हुएम फैमिली के लीडर के पास जाके बोलता है अच्छा तुम। तभी हुएम फैमिली का लीडर बोलता है अभी मैं पूरे तरीके से ठीक हो गया हूँ। फिर अगले सीन में ली हुएम फैमिली के लीडर को बोलता है वैसे कोई गार्ड तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा था, क्या तुमने यहाँ से भागने के बारे में नहीं सोचा? ली ऐसा बोल रहा होता है उसको मुस्कुराते हुए। फिर हुएम फैमिली का लीडर बोलता है तुम बचले करने की बात कर रहे हो, वैसे मैं कहाँ भागूंगा, मैंने अपने परिवार को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है, अपने पूर्वजों की और मैंने इज्जत भी गिरा दी है। अब तो मैं सिर्फ यहाँ पर मौत का सामना करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। वैसे माई लॉर्ड अगर तुम्हारे पास कोई मेरे लिए सवाल है तो मुझसे जरूर पूछें, मैं जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा तभी मैं जवाब दूंगा, वरना कुछ नहीं बोलूंगा जब तक तुम वादा नहीं करोगे। हुएम फैमिली का लीडर ऐसा कुछ ली को बोल रहा होता है। फिर ली मुस्कुराते हुए हुएम फैमिली के लीडर को बोलता है वैसे मुझे ऐसा लगता है तुम जिन शर्तों का फायदा उठाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो कि इस टेबल के ऊपर तुम मुझे ला सको, मतलब बता सको। ली ऐसा कुछ बोल रहा होता है हुएम फैमिली के लीडर को। फिर वो हुएम फैमिली का लीडर काफी गुस्से की शक्ल बना के ली को बोलता है मुझे पूरा यकीन है जो रहस्य मैं तुम्हें बताऊंगा तुम जरूर वादा करोगे मुझसे उनके बारे में। वो ऐसा कुछ बोल रहा होता है हुएम फैमिली का लीडर ली को। फिर अगले सीन में ली हुएम फैमिली के लीडर को बोलता है तुम मुझे बता सकते हो तुम मुझसे किस तरीके का वादा चाहते हो, मतलब तुम्हारी क्या शर्तें हैं, अगर तुम्हारी शर्तें मानने लायक होंगी तो मैं जरूर उनके बारे में सोचूंगा। ली ऐसा कुछ बोलता है हुएम फैमिली के लीडर को। फिर हुएम फैमिली का लीडर बोलता है मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को शांति से राजधानी के अंदर रहने दो। फिर ली अगले सीन में मुस्कुराते हुए हुएम फैमिली के लीडर को बोलता है इस सब की कोई जरूरत नहीं है, रहने दो, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें पहले से धोखा दे दिया है और वो बिल्कुल आजाद हो गए हैं। फिर अगले सीन में हुएम फैमिली का लीडर अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है अब मैं सब देख रहा हूँ, मेरे पास कोई और वजह नहीं है जो कि मैं इसके बारे में बात कर सकूँ। बल्कि ली अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं उसे ये बता दूं जब हम पहली बार मिले थे तो उसने मुझसे कहा था सबसे पहली बात कि मैं जीना चाहता हूँ। ली ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है। फिर हुएम फैमिली का लीडर बोलता है ली को ये कई साल पहले की बात है, जब सम्राट बसा था तो कुछ शाही बच्चे आपस में फाइट कर रहे थे। वैसे सिंहासन सबसे पहले एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के पास था, हमने इसे उखाड़ फेंकने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर एक शाही परिवार जो कि मेरी तलाश में मेरे पीछे आया था। और फिर अगले सीन में ली काफी सीरियस फेस बना के हुएम फैमिली के लीडर को बोलता है वो बंदा वैसे कौन था, क्या तुम्हें याद है उसके बारे में कुछ? फिर अगले सीन में हुएम फैमिली का लीडर बोलता है शायद से मुझे अगर ठीक से याद है तो पिछले साल का 5वें महीने का 3रा दिन था। फिर अगले सीन में ली काफी ज्यादा सीरियस शक्ल बना के बोलता है ये बिल्कुल सही कह रहा है, शायद से वो दूसरा दिन था जब मैं विद्रोही की सेना से गायब हो गया था, इत्तेफाक से ये काफी अच्छा है। ली ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है। फिर अगले सीन में हुएम फैमिली का लीडर ली को बोलता है वैसे उस आदमी का नाम सुचिन था और वो ये दावा कर रहा था कि वो विद्रोही सेना से है, वो काफी ज्यादा ताकतवर भी था, लेकिन उसके साथ एक चीज मुझे गलत लगी क्योंकि वो अंधा था, ये कुछ बुरी बात थी, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर था और ये असल में उसी अंधे की बात कर रहा है जिसको आपने पहले की वीडियो में देखा होगा। फिर हुएम फैमिली का लीडर बोलता है उसी ने हमें काफी सारी रिपोर्टें दी जिससे कि हमें जेल सी के बारे में सही से पता चला। फिर ली हुएम फैमिली के लीडर को बोलता है मैंने कभी ऐसे बंदे के बारे में नहीं सुना, शायद से वो राजमहल के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो, और वैसे वो विद्रोही में से तो एक बिल्कुल नहीं होगा, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है वो कौन है? फिर हुएम फैमिली का लीडर ली को बोलता है मैं बस ये हादसा होने के बाद उसकी पहचाने के बारे में सोच रहा था, मुझे लगता है बस एक ही चीज हो सकती है, पहले की यादें। और यहीं पर हमारा एपिसोड 64 खत्म होता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं, और जल्दी मिलूंगा इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। आप सारे अपना ध्यान रखना। जो लोग अभी तक वीडियो बने हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्प्ले पे शो रही होंगी आपकी, आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं इसके बाकी के एपिसोड।